बच्चों आज हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल का हिंदी होता है त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज में हम सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसको हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। बच्चों तो सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि त्रिभुज की परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज या ट्रायंगल तो तीन भुजाओं से देखिएगा बच्चों, तो त्रिभुज की परिभाषा क्या है, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को देखिएगा। तो त्रिभुज या ट्रायंगल की परिभाषा क्या है, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। अपने परिभाषा क्या लिखा है कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है, चलिए त्रिभुज कहते हैं। आपने लिखा है कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बच्चों क्लियर है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी। त्रिभुज में तीन भुजाएं तीन भुजाएं तीन कोण और देखिए बच्चों त्रिभुज में क्या होंगी, तीन भुजाएं होती है, थ्री साइड, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं तीन शीर्ष होते हैं। बच्चों देखिएगा तीन शीर्ष होते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट क्या है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का यहाँ फिगर बना रहे। देखिएगा ये ट्रायंगल त्रिभुज। क्लियर है। तो तीन भुजाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड भुजा। ये क्या है, भुजा है। और यहाँ पे देखेंगे तीन भुजाएं लिखे हैं आप, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, तीन कोण, एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे और एक कोण यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और इसको जो कोने पे है इसको हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। बच्चों तो तीन भुजाएं, तो एक दो तीन भुजा, तीन कोण और तीन क्या हो जाएंगे आपके शीर्ष। प्रकार से बच्चों कि अब इसको हम नाम दे देंगे। मान लीजिए तीन भुजा हो गई, एक भुजा है तो इसको कर दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी। तो यह आपका ट्रायंगल की परिभाषा है कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को, तीन भुजा देखिए एक बंद आकृति को, अगर मान लीजिए ऐसे कोई तीन भुजा है तो इसको हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे। भुजा तो भी तीन है, क्योंकि बंद आकृति मतलब कि पैक चाहिए इसके जैसे। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं जिसमें तीन भुजाएं, तो एक दो तीन भुजाएं हैं, तीन कोण है और तीन क्या आपके शीर्ष है, यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे टॉप पॉइंट। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब इस तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। बच्चों अब हम देखेंगे कि त्रिभुज आपका जो है जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष हैं, आपने देखा है। तो त्रिभुज आपके बनने के शर्त होते हैं। मतलब पहला शर्त क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होगा, वो तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की
दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, चलिए त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपने लिखा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर समझ लीजिए इसको कि आपने लिखा है कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसकी जो दो भुजाएं होंगी वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये लिखना है आपने कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है या तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। देखिएगा, समझते हैं इसको फिर से, अधिक होता है, बात समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है आपका ABC है, ABC है, क्लियर है बच्चों। अब हमने क्या कहा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। अगर इसको नाम देते, इसको A, इसको B, इसको C, तो कहने का मतलब यह है कि A प्लस B अगर हम करेंगे तो C से क्या होगा, यह बड़ा होगा, क्लियर है। दूसरी बात क्या कर सकते हैं इसको कि A प्लस C करेंगे तो B से क्या होगा, वो बड़ा होगा। या फिर हम कर सकते हैं कि B प्लस C करेंगे तो वह A से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कहने का क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जब हम जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल त्रिभुज बनेगा, क्लियर है। चलिए इसको हम किसी एक और ट्रायंगल ले लेते हैं और उसके बाद वैल्यू में रख करके भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आपका एंगल है, ठीक है, कोण है, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 है, 4 है, 5 है, क्लियर है। तो अभी हमने बताया आपसे कि त्रिभुज, इसको नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। हमने बताया आपसे कि त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से अगर बड़ा होगा तभी आपका ट्रायंगल सही है, नहीं तो क्या ट्रायंगल गलत है। मतलब कि हम दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 + 4 और तीसरी भुजा क्या है, 5, इससे क्या है, बड़ा है। दूसरा देख लीजिए 4 + 5 कर रहे हैं, वो भी तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है। 5 + 3 कर रहे हैं, वो भी तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मतलब कहने का क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर आप जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से क्या होगी बच्चों, उससे बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसी को बात को हम लिख सकते हैं एक और भाषा में। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, तो त्रिभुज बनने का दूसरा शर्त क्या, पहले आपने देखा है कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी आपका ट्रायंगल का निर्माण होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर दो भुजाओं का अंतर है तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो है, त्रिभुज की दो भुजाओं का या साइड्स का, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो है, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा। देखिए आपने लिखा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, ठीक है, उससे लेस देन होगा, छोटा होगा। समझते हैं कैसे, देखिए इसको आपने लिखा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर है, अगर दो भुजाओं को घटाते हैं तो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा आना चाहिए। मतलब क्या है समझते हैं, देखिएगा, अगर मान लीजिए आपका एक कोई एंगल है, ए ट्रायंगल है ABC, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी मतलब यहाँ पे ले सकते हैं, ABC लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि A में से अगर हम B को घटाते हैं तो वह C से क्या होगा, छोटा होगा। दो अगर भुजाओं को घटा रहे हैं तो तीसरी भुजा से क्या होगा, इसका मान कम आएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A में से अगर हम C मतलब घटाते हैं तो क्या आएगा, B इससे क्या होगा, बड़ा होगा। या B में से अगर हम C को घटाते हैं तो इसका भी मान क्या होगा, A से छोटा आएगा। इसी को एक और एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल सेम ले लेते हैं, वही
3 4 5 का, ठीक है। तो 3 4 5 ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए आपका सी है बच्चों। अभी हमने आपसे बोला है कि जब दो भुजाओं को घटाएंगे तो तीसरी भुजा से उसका मान क्या आएगा, कम आएगा, या तीसरी भुजा से क्या आएगा, छोटा आएगा। आइए इसको देखते हैं। अगर हम 5 में से 4 को घटाते हैं तो तीसरी भुजा से देखिए इसका मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है बच्चों। क्लियर है? 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा और 3 इससे क्या है, बड़ा है। दूसरी बात कि अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो तीसरी भुजा है इससे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और क्या लिख सकते हैं कि 5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो इसका मान भी, मतलब यही कहने का है कि जब दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से क्या है, छोटा है। दो भुजाओं का अंतर क्या है, तीसरी भुजा से बच्चों छोटा है। तो यह कंडीशंस है, अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो आपका ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल नहीं है, त्रिभुज नहीं है। क्लियर है? इसका त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से अगर दो भुजाओं को अंतर जब निकालेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, इसका मान छोटा होगा बच्चों। क्लियर है? चलिए